रहीम। जैसा कि हमने पिछली मिसाल में डिस्कस किया था हाइड्रोजन आयोडीन के रिएक्शन का, हम इसी तरह अब एक नई एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत करेंगे। हमारे पास मौजूद है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बामी तामुल से हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, they produce calcium carbonate। जब ये रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं एक खुली फ्लास्क के अंदर, एक ओपन फ्लास्क के अंदर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूंकि इसका मुंह खुला हुआ है, ये हवा में चली जाएगी, एस्केप हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं किस तरह हमारी टेक्स्ट बुक में ये बयान किया गया है। व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क, इट डिकम्पोज टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, escape out and the reaction goes to the completion। और रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। जबकि हम दूसरी साइड पे इसी रिएक्शन को देखते हैं। अभी चूंकि हमारा तजर्बा ओपन फ्लास्क के अंदर था, हम अब फ्लास्क को बंद कर देंगे, यानी इसको ऊपर से बंद कर देंगे ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर ना जा सके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो अब हम देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर क्या तब्दीली आती है खुली फ्लास्क और बंद फ्लास्क में। जी, इन द सेकंड रिएक्शन व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट is heated in a closed flask, so the carbon dioxide cannot escape out. Initially the decomposition takes place। शुरू में हमारे पास डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस होगी, यानी आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। और जिसके नतीजे में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आफ्टर अ वाइल CO2 स्टार्ट कंबाइन विद CO। थोड़े वक्त के बाद दोबारा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, डिकम्पोज हुई थी, वापस से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलना शुरू हो जाएगी। क्या बनाने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए। जब डिकम्पोज हुई थी फॉरवर्ड रिएक्शन था, अब कंबाइन हो रही है तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होगा, फास्ट होगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन आपका फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा। बट इवेंचुअली ताहम वक्फे के बाद, कुछ वक्त के बाद, द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। बोथ रिएक्शन गोज टू द सेम रेट ऑफ द रिएक्शन। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दोनों रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो शरह होगी वो बराबर हो जाएगी। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर डिकम्पोजिशन और अपना कॉम्बिनेशन एक ही शरह से वाक़ होगा, लेकिन इनकी सिमत मुख्तलिफ होगी। रफ्तार एक जैसी होगी लेकिन सिमत मुख्तलिफ होगी, जिसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होगी वो तकरीबन चेंज नहीं होगी, एक जैसी होगी।